जय हिंद। आज पावर इलेक्ट्रॉनिक्स के इस वीडियो में हम क्लास बी कम्यूटेशन को डिस्कस करेंगे। तो काफ़ी इंटरेस्टिंग है, आप लोग ध्यान दीजिएगा, बहुत अच्छा से समझ में आएगा। क्लास बी फोर्स कम्यूटेशन को डिस्कस करेंगे। यहाँ हम थायरिस्टर को सर कैसे ऑफ कर सकते हैं, टर्न ऑफ कर सकते हैं। जैसे सपोज डैट एक थायरिस्टर है, हमारा एक थायरिस्टर है, तो इसके क्रॉस हम सफिशिएंट टाइम के लिए हम रिवर्स वोल्टेज अप्लाई कर देंगे। तब हमारा क्या होगा, इस कंडीशन में आपका जो एनोड करंट होगा उस कंडीशन में होल्डिंग करंट से आपका क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। थायरिस्टर हमारा क्या हो जाएगा सर, ऑफ हो जाएगा। दूसरा मेथड क्या है कि सपोज दैट थायरिस्टर मेरा कंडक्ट कर रहा है और इसको हम रिवर्स डायरेक्शन में हम कुछ करंट इसमें इंजेक्ट करें, अपोजिट डायरेक्शन में, थायरिस्टर के अपोजिट डायरेक्शन में हम करंट इंजेक्ट करें, तो एक करंट जैसे सपोज डेट एक कंडक्ट कर रहा है, आई करंट कंडक्ट कर रहा है, आप इंजेक्ट कर रहे हो रिवर्स करंट इसमें आई आर, तो इसमें थायरिस्टर में जो रिजल्टेंट करंट क्या होगा, आई माइनस आई आर होगा। तो जैसे जैसे आई आर का वैल्यू बढ़ाते जाओगे वैसे वैसे थायरिस्टर से होकर के जो कंडक्ट फ्लो हो रहा है वो आप करंट जो फ्लो हो रहा है वो धीरे धीरे घटेगा। एक समय ऐसा आएगा कि जब आपका आई आर सर आई के बराबर हो जाएगा तब थायरिस्टर में जो करंट हो जाएगा जीरो। मतलब थायरिस्टर में जो करंट जीरो हो गया, इसका मतलब होल्डिंग करंट से कम हो गया। होल्डिंग करंट से कम हो गया मतलब थायरिस्टर आपका क्या हो गया, ऑफ हो जाएगा। मतलब थायरिस्टर को आप इस तरीका से भी क्या कर सकते हो, टर्न ऑफ कर सकते हो। इस तरीका से भी थायरिस्टर को टर्न ऑफ कर सकते हो। तो यहाँ ये वाला जो है मेथड सर, ये वाला हम अप्लीकेबल होगा यहाँ क्लास बी कम्यूटेशन में। ये वाला जो मेथड होगा, मैंने रिवर्स डायरेक्शन में जो करंट इंजेक्ट कर रहे हैं, यही मेथड आपका क्लास बी कम्यूटेशन में आपका अप्लीकेबल होगा। ध्यान दीजिएगा, बहुत इंटरेस्टिंग आपका ये टॉपिक है। सपोज डैट हम देखो, हम क्लास बी कम्यूटेशन के लिए हमारा सर ये आपका ये जो देख रहे हो, ये जो सर्किट देख रहे हो, ये कम्यूटेटिंग सर्किट है। दिस इज द कम्यूटेटिंग सर्किट ऑफ थायरिस्टर। ये आपका मेन थायरिस्टर है। इसी मेन थायरिस्टर को सर हमको टर्न ऑफ करना है। ये जो मेन थायरिस्टर टीएम देख रहे हैं ना, इसी को टर्न ऑफ करना है। तो इसको टर्न ऑफ करने के लिए ये मेरा कम्यूटेटिंग सर्किट है। इस कम्यूटेटिंग सर्किट में हमारा एक डायोड है, एक ऑक्सिलरी थायरिस्टर है और एक आपका एलसी सर्किट है। देखो ये आपका एलसी टैंक सर्किट है, एक ऑक्सिलरी थायरिस्टर है, एक मेरा डायोड बी है। ये जो देख रहे हैं ना डॉटेड लाइन से हमने जो दिखाया है स्क्वायर ब्लॉक में, ये आपका क्या सर, कम्यूटेटिंग सर्किट है। दिस इज द कम्यूटेटिंग सर्किट। क्लियर। तो हम क्लास बी कम्यूटेशन में कुछ एजम्पशन लेकर के चल रहे हैं। हमारा एजम्पशन क्या है कि हम मान कर चल रहे हैं ना सर कि हमारा जो कैपेसिटर जो है, कैपेसिटर ए इनिशियली वीएस वोल्टेज से चार्ज है। ये जो आपका कैपेसिटर है सर, सी मान लेते हैं, यहाँ है, ये आपका एल है। ये आपका इनिशियली वीएस वोल्टेज से चार्ज है। कितना से चार्ज है सर, वीएस से चार्ज है, वीएस वोल्टेज से चार्ज है। और आपका लोड में जो करंट है सर, लोड में जो करंट है वो कांस्टेंट करंट है। कौन सा करंट है, कांस्टेंट करंट है। हाँ, लोड में हम करंट आपका कांस्टेंट मान रहे हैं और मान कर चल रहे हैं कि हमारा जो मेन थायरिस्टर टीएम है वो आपका ऑलरेडी कंडक्ट कर रहा है टी लेस देन जीरो। माने इसके पहले जो आपका होगा, इसके पहले जो टाइम होगा उसमें आपका टीएम जो है मेन थायरिस्टर क्या कर रहा होगा, कंडक्ट कर रहा होगा। मतलब लोड करंट को हम क्या मान रहे हैं सर, कांस्टेंट। ये लोड करंट मेरा कांस्टेंट है। ऑलवेज लोड करंट आपका क्या है सर, कांस्टेंट है। मतलब लोड में आपका हम ऑलवेज करंट को क्या मान रहे हैं, कांस्टेंट मान रहे हैं। क्लियर। हाँ, तो एजम्पशन हमारा क्या है कि इनिशियली मानकर चल रहे हैं कि कैपेसिटर जो है इस पोलरिटी के साथ, मतलब आपका लेफ्ट हैंड वाला जो प्लेट है ये पॉजिटिव है, इधर आपका सर आपका क्या है, नेगेटिव है। माने इनिशियली वो वीएस वोल्टेज से चार्ज है। लोड करंट आपका सर कांस्टेंट मानकर चल रहे हैं और आपका ये मानकर चल रहे हैं कि जो मेरा मेन थायरिस्टर है वो आपका टी लेस देन जीरो के टाइम के पहले वो आपका क्या कर रहा है, कंडक्ट कर रहा है। क्या कर रहा है, कंडक्ट कर रहा है। तो जिस इंस्टेंट पर इसको टर्न ऑफ करना होगा सर, जिस इंस्टेंट पर इसको टर्न ऑफ करना होगा उस इंस्टेंट पर हम इसमें क्या करते हैं, ऑक्सिलरी थायरिस्टर में गेट पल्स देते हैं। क्योंकि देख लो इधर पहले, चूंकि ये कंडक्ट कर रहा है तो ये कंडक्ट कर रहा है, इसका मतलब ये प्लस होगा, तो प्लस ये भी ना होगा। माने थायरिस्टर आपका टीए क्या होगा, फॉरवर्ड ब्लॉकिंग मोड में होगा। ये आपका क्या होगा सर, फॉरवर्ड ब्लॉकिंग मोड में होगा। तो आपका, और ये हम मान कर चल रहे हैं ना कि इनिशियली हम मान कर चल रहे हैं कि इसमें जो करंट का डायरेक्शन है सर, वो करंट का डायरेक्शन ऐसा है। वो करंट का डायरेक्शन आपका जो सर्किट में मान कर चल रहे हैं वो करंट का डायरेक्शन आपका इस डायरेक्शन में, मतलब एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में है। तो आपका देखो t=0 पर आपने इस ऑक्सिलरी थायरिस्टर को गेट पल्स दिया। जो ही ऑक्सिलरी थायरिस्टर को गेट पल्स दोगे तो आपका ऑक्सिलरी थायरिस्टर टीए जो हो जाएगा वो आपका ऑन हो जाएगा सर।
ये आपका ऑन हो जाएगा, ये प्लस VS वोल्टेज से आपका चार्ज है। हम इनिशियली करंट इस डायरेक्शन में माने हैं, लेकिन जब ये ऑन हो जाएगा तो रियल में करंट आपका इस डायरेक्शन में करंट फ्लो होगा। समझ रहे हैं? तो आपका ये LC सर्किट है, LC सर्किट है तो करंट का डायरेक्शन आपका क्या होगा सर, इस डायरेक्शन में होगा, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में होगा। तो करंट का जो वैल्यू होगा सर, करंट का हमने बताया है LC सर्किट में हमारा जो करंट का वैल्यू हमने बतलाया था, अभी हमने बतलाया था पिछले जो बेसिक हमने बतलाया था उसमें हमने बतलाया था ICT इज इक्वल टू हमने बतलाया था VS इंटू C/L साइन ओमेगा नॉट टी, ये बताया था ना, साइन ओमेगा नॉट टी बतलाया था, साइन ओमेगा नॉट टी बतलाया था ना जी। अभी हमने इस पिछले लेक्चर में आपका डायोड LC सर्किट बताया था, जिसमें हमारा जो कैपेसिटर करंट है LC सर्किट में वो VS अंडर रूट C/L साइन ओमेगा नॉट टी आपका क्या इनिशियली VS वोल्टेज से चार्ज है, माने IC का आपका जो मैक्सिमम वैल्यू हो जाएगा, ICT का जो मैक्सिमम वैल्यू होगा वो VS अंडर रूट आपका C/L होगा सर। तो देखो ये साइनोसॉइडली आपका क्या कर रहा है, वैरी कर रहा है, माने ये करंट आपका साइनोसॉइडली वैरी कर रहा है। चूंकि इनिशियल करंट का डायरेक्शन हम ए एज्यूम लिए हैं, तो रियल में आपका करंट का डायरेक्शन ऐसा होगा, तो करंट का डायरेक्शन ऐसा होगा, माने ये नेगेटिव करंट इसको लेंगे, एक कौन सा करंट होगा, नेगेटिव करंट। तो अभी जो करंट का डायरेक्शन होगा वो आपका ICT जो होगा वो आपका क्या होगा, नेगेटिव होगा। नेगेटिव मतलब का क्या होगा, माइनस VS अंडर रूट C/L साइन ओमेगा नॉट टी होगा। क्लियर? इसका मतलब है धीरे धीरे आपका कैपेसिटर अब क्या होगा, ऐसे से डिस्चार्ज होगा। जब डिस्चार्ज होगा तो इसका मतलब होगा सर धीरे धीरे डिस्चार्ज होगा, धीरे धीरे डिस्चार्ज होगा। तो धीरे धीरे आपका जब डिस्चार्ज होगा तो आपका इस तरह का होगा, तो नेगेटिव डायरेक्शन में करंट आपका बढ़ेगा। तो जिस समय कैपेसिटर फुल्ली डिस्चार्ज हो जाएगा उस समय इंडक्टर में करंट में नेगेटिव करंट मैक्सिमम, माने इसमें स्टोर्ड एनर्जी मैक्सिमम हो जाएगा। तो देखो अब ये क्या हो जाएगा, आपका फुल्ली डिस्चार्ज हो गया है, तो फुल्ली डिस्चार्ज हो गया तो इंडक्टर जो इस ड्यूरेशन में एनर्जी स्टोर कर रखा है, उसमें आपका क्या होगा सर, उसमें आपका इंडक्टर जो है वो करंट को सेम डायरेक्शन में लेंज लॉ के अनुसार मेंटेन करना चाहेगा। देखो ना ये आपका क्या, जो ही टी ऑन हो गया इस पॉइंट पर ओमेगा टी इक्वल टू 0 पर गेट पल्स दिया, क्लोज हो जाएगा, और ये क्लोज हो जाएगा, इसका मतलब ये प्लस होगा, ये आपका क्या हो जाएगा, ये प्लस होगा और ये आपका क्या हो जाएगा माइनस, माने अभी डायोड रिवर्स बैस रहेगा। तो आपका क्या होगा, करंट इस डायरेक्शन में फ्लो होगा, लेकिन हम करंट का डायरेक्शन इधर माने हैं, तो इसका मतलब अभी जो ये करंट लेंगे वो नेगेटिव करंट लेंगे, तो नेगेटिव करंट, तो इसका मतलब है जैसे जैसे आपका कैपेसिटर धीरे धीरे डिस्चार्ज होगा, क्योंकि कैपेसिटर के क्रॉस जो वोल्टेज होगा वो कॉस के टर्म में वेरी करता है, तो आपका वैसे वैसे आपका इंडक्टर में भी नेगेटिव डायरेक्शन में आपका क्या होगा, करंट आपका सर फ्लो होगा। क्लियर? हाँ, नेगेटिव डायरेक्शन में देखो, तो जिस समय कैपेसिटर फुल्ली डिस्चार्ज हो जाएगा उस समय इंडक्टर में स्टोर्ड एनर्जी मैक्सिमम, तो अब क्या होगा कि इंडक्टर में तो करंट आपका तुरंत सर्किट में जीरो हो नहीं सकता है, तुरंत यहाँ जीरो हो नहीं सकता है, तो क्या होगा, ये जो स्टोर्ड एनर्जी है इंडक्टर का वो फिर से अपने करंट को सेम डायरेक्शन में मेंटेन करना चाहेगा, इंडक्टर आपका स्टोर्ड एनर्जी रिलीज करेगा, तो रिलीज करेगा ना तब सर, तब देखो इंडक्टर में जब आपका क्या होगा, स्टोर्ड एनर्जी रिलीज होगा, तो उस कंडीशन में आपका क्या होगा, इंडक्टर में करंट आपका ऐसे से धीरे धीरे आपका क्या होगा, जीरो की ओर बढ़ेगा। तो आपका जब ये जीरो हो जाएगा तो उस समय आपका क्या होगा सर, उस समय आपका कैपेसिटर आपका क्या होगा, मैक्सिमम वोल्टेज से आपका क्या हो जाएगा, चार्ज हो जाएगा, और अपोजिट पोलैरिटी के साथ, इसके साथ अपोजिट पोलैरिटी के साथ आपका क्या हो जाएगा, चार्ज हो जाएगा। इसको हम थोड़ा सा और बढ़ाते हैं, इसको हम ऐसे बनाते हैं, 1 मिनट। देखो ये धीरे धीरे आपका क्या होगा, ये धीरे धीरे आपका इंडक्टर में करंट बढ़ेगा, कैपेसिटर में धीरे धीरे आपका वोल्टेज क्या होगा, घट करके जीरो आएगा। अब क्या होगा, जब आपका क्या होगा, फिर से अब यहाँ कैपेसिटर के क्रॉस आपका वोल्टेज जीरो हो गया और करंट इंडक्टर में स्टोर्ड एनर्जी मैक्सिमम है, तो तुरंत आपका करंट जीरो नहीं हो सकता, बिकॉज आपका यहाँ इंडक्टर है, तो आपका क्या होगा, इंडक्टर सेम डायरेक्शन में करंट मेंटेन करने के लिए स्टोर्ड एनर्जी को रिलीज करेगा। इसका मतलब है इसमें आपका करंट का डायरेक्शन ऐसा होगा, माने जब करंट जीरो तो उस समय कैपेसिटर के अक्रॉस जो वोल्टेज होगा वो क्या होगा,
उस समय आपका कैपेसिटर के अक्रॉस जो वोल्टेज होगा सर वो आपका मैक्सिमम हो जाएगा। क्या हो जाएगा? मैक्सिमम। देखो ये आपका क्या होगा, कैपेसिटर के अक्रॉस वोल्टेज मैक्सिमम। ठीक है, तो आप कैपेसिटर इस पोलैरिटी से चार्ज हो जाएगा। किस पोलैरिटी से? इस पोलैरिटी से। और जो ही इस पोलैरिटी से चार्ज होगा तो आपका क्या होगा, ये तो रिवर्स बायस हो जाएगा। ये रिवर्स बायस कहने का मतलब है सर ये आपका नेगेटिव हो गया और ये आपका क्या होगा, पॉजिटिव। तो जो ही ये नेगेटिव है पॉजिटिव हो जाएगा तुरंत डायोड आपका क्या हो जाएगा, ऑन हो जाएगा। तो जब तुरंत आपका डायोड ऑन हो जाएगा तो इसका मतलब ये थायरिस्टर आपका क्या हो जाएगा, ऑफ हो जाएगा। जब इस पोलैरिटी के साथ आपका अपोजिट पोलैरिटी, जो देखो ना ये अपोजिट पोलैरिटी के साथ यहाँ मैक्सिमम अपोजिट पोलैरिटी के, ये आपका -VS होगा। क्या होगा? -VS। यहाँ पर क्या हो चुका है सर, TA ऑन, यहाँ पर TA ऑन हो चुका है, यहाँ तो हमने कर दिया। अब यहाँ क्या हो चुका है, नेगेटिव मैक्सिमम वोल्टेज आपका इस कैपेसिटर के अक्रॉस। तो जो ही नेगेटिव अपोजिट पोलैरिटी से चार्ज हुआ तुरंत आपका क्या होगा, इस TA थायरिस्टर के अक्रॉस रिवर्स वोल्टेज। जो ही रिवर्स वोल्टेज मतलब टर्न ऑफ हो जाएगा तो तुरंत आपका डायोड क्या हो जाएगा सर, तो डायोड आपका ऑन हो जाएगा। ये डायोड आपका क्या हो गया, ऑन हो जाएगा। क्लियर? जब डायोड ऑन हो जाएगा तो अब देखो अब करंट का डायरेक्शन क्या होगा, अब आपका करंट का डायरेक्शन ऐसा होगा। करंट का डायरेक्शन ऐसा ना, तो चूंकि अभी लोड में आपका करंट क्या हो चुका है सर, चूंकि मेन थायरिस्टर से करके करंट आपका 0 जा रहा है। देखो अच्छा हमने थोड़ा सा गड़बड़ कर दिया है क्या? चलो रहने दो, कोई दिक्कत नहीं है। देखो तो अब क्या होगा, अब आपका करंट जो होगा, अब जो करंट होगा इस डायरेक्शन में बढ़ेगा। पहले जो हमारा करंट ऐसे फ्लो हो रहा था उसको हमने नेगेटिव करंट लिया था, तो अब जो करंट है वो आपका एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में फ्लो हो रहा है ना सिर्फ। अब आपका जब एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में फ्लो होगा तब तो पॉजिटिव करंट होगा, लेकिन ये जो करंट होगा, ये जो आईसी करंट होगा अब किसके थ्रू जाएगा, वो आपका मेन थायरिस्टर TM से होकर के फ्लो होगा। आपका जो अब जो इस करंट आपका जो होगा, क्योंकि जो ही ये अपोजिट पोलैरिटी के साथ आपका चार्ज हो गया, अब आपका क्या होगा, ये आपका ऑक्सिलरी थायरिस्टर TA ऑफ हो जाएगा, उस समय डायोड ऑन हो जाएगा। तो अब जब ऑन हो जाएगा तो अब जो करंट का डायरेक्शन होगा, आईसी करंट का जो डायरेक्शन होगा LC और मेन थायरिस्टर TM से होकर के होगा। और चूंकि ये कंडक्ट कौन सा करंट कर रहा है, आई नोट करंट कंडक्ट कर रहा है ना, आई नोट कंडक्ट करंट कर रहा है। तो जो ही आपका क्या होगा, जो ही अब जैसे जैसे आपका क्या होगा, ये आपका क्या होगा, करंट बढ़ना शुरू होगा, करंट बढ़ना शुरू होगा आपका एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में बढ़ना शुरू होगा, वैसे वैसे आपका क्या होगा, ये करंट घटना शुरू हो जाएगा सर। माने ये वाला जो आप मेन थायरिस्टर से होकर के देखो ना, ये मेन थायरिस्टर ये करंट कंडक्ट कर रहा है NO, अब ये केने करंट जा रहा है IC, तो इसमें जो रिजल्टेंट करंट होगा IR, वो रिजल्टेंट करंट I0 माइनस IC हो जाएगा। नहीं, चूंकि अब ये जो देखो अब थायरिस्टर, ये जो कैपेसिटर वो रिवर्स डायरेक्शन में डिस्चार्ज होना शुरू हुआ। पहले तो सर ऐसे डिस्चार्ज हो रहा था ना, लेकिन जब अपोजिट पोलैरिटी से डिस्चार्ज हुआ तो क्या हो गया, ये मेन थायरिस्टर क्या ऑक्सिलरी थायरिस्टर तो ऑफ हो जाएगा, क्योंकि ये आपका रिवर्स ब्लॉकिंग मोड में हो जाएगा। तो तुरंत रिवर्स ब्लॉकिंग मोड में जब आएगा तो तुरंत ये आपका क्या हो जाएगा सर, ये डायोड ऑन हो जाएगा। ये डायोड जब ऑन हो जाएगा तो अब जो करंट का पाथ होगा IC का, वो मेन थायरिस्टर से होकर के होगा, और मेन थायरिस्टर में पहले से करंट इस डायरेक्शन में I0 है और एक अब इस डायरेक्शन में करंट फ्लो हो रहा है, तो थायरिस्टर से होकर के, मेन थायरिस्टर से होकर के रिजल्टेंट करंट I0 माइनस IC हो जाएगा। तो आपका क्या होगा, IC आपका धीरे धीरे आपका क्या हो रहा है सर, बढ़ रहा है। और क्या होगा, जब आपका क्या होगा सर, जब आपका IC का वैल्यू I0 के बराबर हो जाएगा तो थायरिस्टर से होकर के करंट आपका कितना हो जाएगा, 0। माने थायरिस्टर में रिजल्टेंट करंट 0। माने आपका थायरिस्टर में जब आपका क्या हो जाएगा, जब आपका एक बढ़ करके आपका क्या हो जाएगा सर, जब आपका क्या हो जाएगा, सॉरी
जब आपका क्या हो जाएगा, ए आई सी का वैल्यू सर आई नोट के बराबर होगा, माने ए वैल्यू जो होगा वो आई नोट के बराबर होगा। किसके? ये जो वैल्यू देख रहे हो ये आई नोट के बराबर है। किसके बराबर? आई नोट के बराबर। जब ये आई नोट के बराबर आईसी हो जाएगा तो उस समय आपका जो थायरिस्टर मेन थायरिस्टर में जो करंट है, मेन थायरिस्टर में करंट आई एम, वो क्या हो जाएगा सर, घट करके जीरो हो जाएगा। माने मेन थायरिस्टर में करंट जीरो, माने मेन थायरिस्टर में करंट जीरो कहने का मतलब मेन थायरिस्टर से होकर के जो करंट है वो होल्डिंग करंट से कम हो गया। तो मेन थायरिस्टर में करंट अब जीरो, मतलब मेन थायरिस्टर ऑफ। तो अब जब ऑफ हो जाएगा तब आईसी क्या होगा, तब आईसी, चूंकि ये तो ऑफ हो चुका है, तब आईसी क्या होगा, तब अब जो करंट है वो आईसी का पाथ वो लोड से होकर के होगा। और चूंकि लोड करंट कांस्टेंट है इसलिए किसके बराबर हो जाएगा, आई नोट के बराबर होगा। क्या होगा? आई नोट के बराबर। क्लियर? तो ये आपका जो वैल्यू होगा सर वो आपका आई नोट के बराबर। अब क्या होगा, चूंकि धीरे धीरे कैपेसिटर डिस्चार्ज हो रहा है तो डिस्चार्ज होगा ये। और यहाँ जो वोल्टेज होगा सर, ये जो वोल्टेज होगा वो आपका माइनस वी आर कहने का मतलब है सर, चूंकि यहाँ पर आपका यहाँ जो हो चुका है, यहाँ आपका ये थायरिस्टर ऑफ हो चुका है, तो इसका मतलब है सर ये जो इसका जो वोल्टेज है, अब जो वोल्टेज है इस थायरिस्टर के क्रॉस रिवर्स वोल्टेज बतला रहा है। कौन सा वोल्टेज? रिवर्स वोल्टेज आपका ये थायरिस्टर के क्रॉस बता रहा है। तो अब जो करंट फ्लो होगा, अब करंट देखो, अब जब ये ऑफ हो चुका है, तो अब जब ये ऑफ हो चुका है तब अब करंट का डायरेक्शन क्या होगा, तब अब करंट का डायरेक्शन देखो कैसे होगा, ऐसे होगा, ऐसे होगा, ऐसे होगा, ऐसे होगा, ऐसे होगा। माने अब आपका क्या होगा, अब कैपेसिटर में से होकर के अब इस डायरेक्शन में आपका करंट फ्लो हो रहा है, लोड करंट। अब ये जो लोड करंट है अब एलसी के थ्रू जा रहा है, तो धीरे धीरे आपका क्या होगा, कैपेसिटर डिस्चार्ज होते होते जीरो हो जाएगा। अब फिर से बढ़ते 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 किसके बराबर हो जाएगा, VS के बराबर। माने जब ये VS के बराबर फिर से इस पोलैरिटी से चार्ज हो जाएगा, इस पोलैरिटी से चार्ज हो जाएगा, तब ये सर्किट ऑफ हो जाएगा। माने अब आपका लोड करंट आपका क्या हो जाएगा, जीरो। यही है आपका सर क्लास बी कम्यूटेशन। माने अब देखो ये भी ऑफ हो चुका है, ये भी ऑफ हो चुका है, और जब ये फुल्ली चार्ज हो जाएगा माने VS के बराबर हो जाएगा तो ये सर्किट भी ऑफ हो जाएगा। माने आपका पूरा कंप्लीटली सर्किट क्या हो गया, ऑफ। तो दिस इज द प्रोसेस ऑफ क्लास बी कम्यूटेशन। तो अब देखो अब हमारा क्या है सर, तो ये जो आपका मोड है सर, इसको हम मोड 1 बोलते हैं, इसको हम मोड 1 मान लो, मोड 1। इसको क्या मान लो, मोड 2 मान लो, इसको क्या मान लो, मोड 3। ये मान लो सर समय आपका T1 है और ये क्या मान लेते हैं, T2। क्लियर? तो ये आपका T2 हो गया। तो आप यहां से थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन कर सकते हो। तो सर्किट में आपका क्या हो जाएगा सर, आपका जो इस सर्किट में मैक्सिमम करंट है, करंट का जो आपका मैक्सिमम वैल्यू है, आईसी का जो मैक्सिमम वैल्यू है, तो यही होगा। अब मोड 1 में देखो, मोड 1 में आपका क्या है सर, मोड 1 में आप देख लो, आपका यहां से आप देख सकते हैं, ये देख लो कैपेसिटर के अक्रॉस मोड 1 के लास्ट में आपका जो वोल्टेज है वो कितना हो जाएगा, -VS के बराबर है। कैपेसिटर के अक्रॉस जो वोल्टेज है वो आपका -VS के बराबर है। और देखो जब आपका क्या होगा सर, ये जो आपका मोड 2 के अंत में, मोड 2 के अंत में जो कैपेसिटर के अक्रॉस वोल्टेज है वो -VR के बराबर है। किसके बराबर है, -VR के बराबर। समझ रहे हो, -VR के बराबर। तो अब देखो इधर पहले जो हमारा करंट वैरी कर रहा है आईसी, वो साइनसॉइडली वैरी कर रहा है। कैसे वैरी कर रहा है, साइनसॉइडल वैरी कर रहा है। तो मोड 2 के अंत में आप देख सकते हैं, मोड 2 के अंत में, तो मोड 2 के अंत में आपका क्या है सर, आपका आईसी किसके बराबर है, वो आई नोट के बराबर है। आईसी आपका आई नोट के बराबर है, इसका मतलब आईसी का वैल्यू कितना है, आपका VS √C/L sin ω t इज इक्वल टू क्या होगा सर, आई नोट हो जाएगा। और चूंकि ये जो मोड 2 के अंत में है तो ω/T2 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ω/T2 हो जाएगा। तो आप यहां से ऐसे निकाल सकते हो, आप यहां से इसको ICP कर दो, जो मैक्सिमम करंट है तो इसको IC मैक्स कर दो, IC मैक्स। ICP भी लिख सकते हो, ICP, चूंकि ये जो करंट है वो पीक करंट है, तो ICP बराबर क्या हो जाएगा, sin ω
T2 इज इक्वल टू सर आई नोट हो जाएगा, माने ओमेगा T2 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, साइन इनवर्स आई नोट बटा आई सी पी। माने यहाँ से T2 भी निकल जाएगा, या आप यहाँ से T2 भी निकाल सकते हो। तो देखो आप क्लास बी कम्यूटेशन बहुत इजी है। जिस समय इसको ऑफ करना है हम सर मेन थायरिस्टर को सॉरी ऑक्सिलरी थायरिस्टर को क्या कर देंगे, ऑन कर देंगे तो आपका करंट का डायरेक्शन हम इधर मान लें, लेकिन रियल में करंट का डायरेक्शन इधर होगा, माने नेगेटिव करंट। चूंकि हम इसको पॉजिटिव करंट माने लेकिन रियल में करंट आपका इधर फ्लो होगा तो आपका नेगेटिव होगा करंट, समझ रहे हैं। अब क्या हो जाएगा, जब ये डिस्चार्ज होकर के नेगेटिव मैक्सिमम होगा, माने इसमें जब स्टोर्ड एनर्जी मैक्सिमम, तो कैपेसिटर में आपका क्या होगा सर, कैपेसिटर में स्टोर्ड एनर्जी जीरो। तो क्या होगा, इंडक्टर लेंज लॉ के अनुसार सेम डायरेक्शन में करंट मेंटेन करना चाहेगा, सेम डायरेक्शन में करंट मेंटेन रख रहा है, तो अब कैपेसिटर अपोजिट पोलरिटी के साथ आपका चार्ज हो जाएगा। तो जिस समय इंडक्टर में स्टोर्ड एनर्जी आपका क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, उस समय कैपेसिटर में नेगेटिव मैक्सिमम होगा। अब माने कैपेसिटर नेगेटिव पोलरिटी से आपका क्या होगा, फुल्ली चार्ज हो जाएगा। हम सर्किट में ऑलरेडी बता चुके हैं कैसे कैसे होगा। फिर से आपका क्या होगा सर, जब ये नेगेटिव मैक्सिमम हो जाएगा तो आपका क्या होगा, ये थायरिस्टर रिवर्स ब्लॉकिंग मोड में हो जाएगा। रिवर्स ब्लॉकिंग मोड में जो ही आएगा हमारा डायोड ऑन हो जाएगा। जो ही डायोड ऑन हो जाएगा तो अब जो करंट है अब क्या होगा, ये तो ऑफ हो जाएगा, तो अब करंट जो होगा वो डायोड से होकर के मेन थायरिस्टर से होकर के ऐसे आएगा। माने ऑलरेडी थायरिस्टर हमारा इधर करंट कर रहा है आई नोट, अब एक और करंट इधर से जाने लगा, तो धीरे धीरे हमारा क्या होगा, मेन थायरिस्टर से करंट घटना शुरू हो जाएगा ना। तो जैसे जैसे आपका क्या हो जाएगा, आईसी बढ़ता जाएगा, धीरे धीरे मेन थायरिस्टर से करंट घटता जाएगा। और जब आप आईसी बढ़ करके आई नोट के बराबर हो जाएगा तो मेन थायरिस्टर में करंट आपका क्या हो जाएगा, जीरो। तो मेन थायरिस्टर में जो ही करंट जीरो हो गया माने थायरिस्टर ऑफ हो जाएगा, और जब ऑफ हो जाएगा तो अब जो लोड करंट है, ये जो लोड करंट इधर फ्लो हो रहा है वो ऐसे आएगा, ऐसे होकर के इधर चला जाएगा। वही तो हमने दिखाया, मैंने आई नोट के बराबर। क्लियर। तो जिस समय देखो, तो जिस समय आपका क्या हो जाएगा सर, आईसी आई नोट के बराबर हो रहा है, तो उस समय कैपेसिटर के क्रॉस वोल्टेज जीरो नहीं हो रहा है, माने कुछ ना कुछ वोल्टेज आपका क्या आ रहा है, कैपेसिटर के क्रॉस रह जा रहा है, जिसको हम रिवर्स वोल्टेज बोल रहे हैं। कौन सा वोल्टेज, रिवर्स वोल्टेज। तो अब यहाँ से सर मोड T2 आपको T2 टाइम निकालना है। मोड T2 में तो हमारा कितना है सर, आईसी किसको बराबर है, आईसी आपका आई नोट के बराबर है ना इस ड्यूरेशन में। तो आईसी आई नोट के बराबर है, तो मैंने आईसी VS अंडर C/L साइन ओमेगा T2 इज इक्वल टू आई नोट। यहाँ से हम सर ओमेगा T2 का वैल्यू आप यहाँ से T2 भी निकाल सकते हैं। T2 आप निकाल सकते हो 1/ओमेगा साइन इनवर्स दिस। आप इसको बढ़िया से एक बार देखना, कुछ नहीं है, एक बार फिर से लो हम कर देते हैं। आपका क्या है सर, PA ये लोड है। तो देखो जिस समय आप गेट पल्स दोगे ना, जिस समय गेट पल्स दोगे आपका ये पहले इस पोलैरिटी से करंट आप इस डायरेक्शन में मान रखो, तो जो ही आप गेट पल्स दोगे ये ऑन हो जाएगा, तो करंट का डायरेक्शन ऐसे फ्लो होगा। लेकिन हम करंट का डायरेक्शन ए मान रखे हैं, तो ये जो करंट लेंगे नेगेटिव करंट, माने आपका क्या होगा, इस सर्किट में करंट आपका इस डायरेक्शन में नेगेटिव डायरेक्शन में बढ़ना शुरू होगा, और कैपेसिटर के क्रॉस वोल्टेज आपका घटना शुरू हो जाएगा। जिस समय कैपेसिटर का वोल्टेज जीरो, उस समय इंडक्टर में स्टोर्ड एनर्जी मैक्सिमम। तो क्या होगा, तुरंत कैपेसिटर के क्रॉस वोल्टेज जीरो हो गया तो करंट तो तुरंत जीरो नहीं होगा, बिकॉज इंडक्टर है, करंट चेंजिंग का अपोज करता है। तो तुरंत क्या होगा, ये अपना पोलैरिटी रिवर्स कर लेगा और आपका स्टोर्ड एनर्जी को सेम डायरेक्शन में आपका करंट को मेंटेन रखेगा। मतलब आपका स्टोर्ड एनर्जी रिलीज करेगा और करंट सेम डायरेक्शन में मेंटेन रखेगा। तो करंट सेम डायरेक्शन में मेंटेन किए हुए हैं, तो अब कैपेसिटर जो है अब धीरे धीरे वही इस पोलैरिटी से चार्ज होना शुरू हो जाएगा। देखो इस पोलैरिटी से चार्ज होना शुरू हो जाएगा। और जिस समय इंडक्टर में करंट जीरो, माने उस समय कैपेसिटर में स्टोर्ड एनर्जी क्या हो जाएगा, मैक्सिमम। माने अब कैपेसिटर इस पोलैरिटी के साथ क्या हो गया, चार्ज हो गया सर। तब इस पोलैरिटी के साथ चार्ज हो गया, तो जो ही इस पोलैरिटी के साथ चार्ज हो जाएगा, तो देखो ये नेगेटिव पॉइंट आपका नेगेटिव, ये वाला नेगेटिव देखो नेगेटिव, माने थायरिस्टर आपका क्या हो जाएगा, रिवर्स ब्लॉकिंग मोड में। जो है रिवर्स ब्लॉकिंग मोड में हो जाएगा सर, ये ऑफ हो जाएगा।
तो जब ये पॉइंट आपका नेगेटिव हो चुका है तो इसका मतलब ये पॉइंट आपका पॉजिटिव कहने का मतलब डायोड यहाँ जो लगा हुआ डायोड है ये आपका फॉरवर्ड ब्लॉकिंग मोड में माने क्लोज हो जाएगा। तो अब जो करंट होगा अब कैपेसिटर से होकर के करंट इस डायरेक्शन में फ्लो होगा। नहीं माने आप देखो पहले जो मेन थायरिस्टर आपका टीएम जो इधर कंडक्ट करंट कर रहा है, अब इसमें एक और करंट रिवर्स डायरेक्शन में फ्लो होना शुरू हो गया। तो अब देखो ये जो आपका क्या होगा, एक करंट आई नोट और एक करंट आपका सर आईसी, ये दोनों अपोजिट डायरेक्शन में करंट फ्लो हो रहा है। तो धीरे धीरे मेन थायरिस्टर में करंट घटेगा ना। तो जिस समय आपका क्या होगा सर, आपका आप जो आईसी बढ़ते बढ़ते आपका क्या होगा आई नोट के बराबर हो जाएगा, तो मेन थायरिस्टर में करंट जीरो। तो मेन थायरिस्टर में करंट जीरो कब होगा, जब ये ऑफ हो जाएगा। जब ये ऑफ होगा तभी ना मेन थायरिस्टर में करंट जीरो होगा। तो ये क्या हो जाएगा, जो ही ये ऑफ होगा तो आपका क्या होगा सर, ये भी ऑफ हो चुका है, ये भी ऑफ हो चुका है। तो अब करंट का डायरेक्शन क्या होगा, तो अब जो करंट फ्लो होगा वो आपका लोड से होकर के होगा, माने अब लोड से होकर के होगा। और चूंकि लोड करंट क्या मान रखे हैं, कांस्टेंट, इसलिए अब करंट क्या हो जाएगा, कांस्टेंट। माने अब जो कैपेसिटर से होकर के करंट फ्लो हो रहा है वो लोड करंट, तो कैपेसिटर धीरे धीरे आपका क्या होगा, डिस्चार्ज होना शुरू हो जाएगा। क्योंकि जिस समय मेन थायरिस्टर ऑफ हो चुका है उस समय आपका क्या होगा, इस समय आपका कैपेसिटर वोल्टेज किसके बराबर है, आपका -VR के बराबर है। तो ये वोल्टेज किसके क्रॉस एपियर होगा, मेन थायरिस्टर के क्रॉस एपियर होगा। समझ रहे हो, ये थायरिस्टर आपका मेन थायरिस्टर के क्रॉस एपियर होगा। तो आपका क्या होगा, -VR बराबर आपका क्या हो जाएगा, -VR भी आप लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। जिस समय ये आपका ऑफ हो जाएगा उस समय कैपेसिटर के क्रॉस वोल्टेज आपका -VR बचेगा। और चूंकि जब ये ऑफ हो जाएगा तो उस समय आपका करंट ऐसे आएगा, ऐसे जाएगा, माने अब एलसी के थ्रू जाएगा। तो धीरे धीरे कैपेसिटर आपका डिस्चार्ज होगा और डिस्चार्ज होकर के फिर से वो इस पोलैरिटी के साथ आपका चार्ज होना शुरू हो जाएगा। और जब ये फुल्ली चार्ज हो जाएगा तब आपका क्या होगा, इसमें करंट आपका जीरो हो जाएगा। दिस इज द क्लास बी कम्यूटेशन। आशा करता हूँ आपको पीडीएफ जो दिया गया है उसमें एक्सप्लेनेशन भी आपका एक्सप्लेन किया गया है। आप सारा चीज़ एक्सप्लेनेशन को देख लीजिएगा, आपको कोई दिक्कत नहीं होगा क्लास बी कम्यूटेशन समझने में। तो आज इस वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में हम लेकर के आएंगे क्लास सी कम्यूटेशन के बारे में। क्लास बी क्लियर हो गया, 2 बार 3 बार देखो, किताब पढ़ो, क्लियर हो जाएगा। धन्यवाद।